Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let us qualify anti-UGC NET and SET exam with Nishant Chaudhary. I'm from Himachal Pradesh and I have qualified my anti-UGC NET exam in June 2023. मैं शुरू से ही बहुत पैशनेट था टीचिंग को लेके एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने खुद अन अकेडमी से कोचिंग ली थी। उसके बाद मेरा नेट एग्ज़ाम क्लियर हुआ एंड मैंने 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया था। सो मेरा नेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया और मेरे बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स जो कि हम कॉलेज में भी नहीं सीखते हैं वो भी मेरे क्लियर हुए। आई वॉज द यूनिवर्सिटी पोजीशन होल्डर इन हिमाचल प्रदेश. I have secured 6th position in the university, and today I'm going to present 100-hour plan for anti-UGC NET paper 1 and paper 2 also. Paper 2 मेरा commerce था and paper 1 as you all know is common for all. So let us begin. First up we have overview of the content. So आपके 10 यूनिट्स होंगे दोनों में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी. पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन. ये 10 यूनिट्स आपके पेपर 1 में होंगे. सो लेट अस बिगिन. हम 100 आवर्स में पेपर 1 को पूरी तरह से किस तरह से कवर कर सकते हैं, सो वो स्ट्रेटेजी मैं लेके आया हूँ आज इस वीडियो में. सबसे पहले हमारी फर्स्ट यूनिट आती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं बार 6 से 7 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. वैसे हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, लेकिन थोड़ा आगे पीछे होता रहता है एनटीए के अकॉर्डिंग. सो इसको हम 8 आवर्स में कवर कर सकते हैं. सबसे पहला हमारा टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मीनिंग, लेवल ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग मैक्सिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मैं सारे वही टॉपिक्स लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इनका सिर्फ एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि ये टॉपिक हमको पढ़ने हैं. आप टीचिंग एप्टीट्यूड को मानो या ना मानो, आप 8 घंटों में इजीली कवर कर सकते हो. एंड्रोगोगी, पैडागोगी, ह्यूटागोगी बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में हम PYQs भी करेंगे. PYQs बीच बीच में और साथ में करते चलेंगे, और लास्ट में हम 100% PYQs करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पैटर्न पता चलता है पेपर का. नेक्स्ट यूनिट वी हैव रिसर्च एप्टीट्यूड. इसको हम 12 घंटों में कवर कर सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा और बहुत वास्ट यूनिट है और आपको आगे भी काम आने वाला है PhD के लिए भी. सो इसमें से हम रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कितने मेथड, कितने टाइप्स की रिसर्च होती है, कैसे कैसे हम रिसर्च कर सकते हैं, और सैम्पलिंग के कौन से मेथड्स है, रेफरेंसिंग किस तरह से देते हैं, जब हम किसी का डाटा लिखते हैं तो उसको किस तरह से साइटेशन देते हैं, ये सब हम सीखेंगे. रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, किस तरह से हमको रिसर्च करनी चाहिए, रिसर्च में हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए. एथिक्स बेसिकली इज द सेट ऑफ रूल्स, सो वो हमें फॉलो करने जिससे हम कोई भी वायलेशन ना करें रिसर्च करते टाइम. उसके बाद आईसीटी का यूज़ कैसे हो रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे हो रहा है रिसर्च में. आजकल बहुत सारे न्यू सॉफ्टवेयर्स आ गए जिनको हम यूज़ करते हैं. स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे आ गए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स आपका कॉमर्स पेपर 2 में भी है, और रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर भी आपका स्टैटिस्टिक्स पोर्शन आएगा. रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर हम कर ले या फिर पेपर 2 में कर ले, एक ही बात है, दोनों में सेम आएगा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी काम आएगा, और साथ में हम इसमें भी लास्ट में PYQs करेंगे जिससे कि हमें पिछले के पेपर ट्रेंड का पता चलेगा. नेक्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन ईजी यूनिट है, इसमें थोड़े से मॉडल्स वगैरह और थ्योरीज वगैरह इंपॉर्टेंट है जो कि थोड़ा आपको पढ़नी पड़ेगी, बट इसको हम 7 घंटों में कवर कर सकते हैं. और थ्योरीज और मॉडल्स बहुत ज़्यादा, किसी में से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, हमें पता नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे. फिर आता है मास कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस असिंक्रोनस. कुछ चीज़ें बहुत बेसिक है, लेकिन मॉडल्स और थ्योरीज इसमें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन इसको हम 7 घंटों में कवर कर सकते हैं, और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. इजी यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है, इसको करके जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा. नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग. इसको 14 घंटों में कवर कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग में से क्वेश्चंस छुटपुट से देखने के लिए मिलते हैं. कुछ क्वेश्चन जैसे आपको क्वेश्चन एवरेजेस से आ जाता है, रेशियो से आ जाता है, एलसीएम से, कंपाउंड इंटरेस्ट से आ जाता है क्वेश्चन.
वर्क एंड टाइम डिस्टेंस स्पीड से भी क्वेश्चन आ जाता है। सो ये सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और ये सारा आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में बढ़ के जाना है। इसको आप धीरे धीरे करेंगे, ऐसे सिलेबस देखने में ज़्यादा लगेगा लेकिन इसको आप धीरे धीरे कवर करेंगे तो सारा हो जाएगा। इसको हम 14 आवर्स में कवर कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हमें इसमें डूबना नहीं है। ऊपर ऊपर से भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें कर रखी है। 10th तक आपने ये पूरा पढ़ के रखा है, 10th तक का बेसिक मैथ्स है ये। और बाकी रही बात क्लॉक की और कैलेंडर की, ये सब चीज़ें थोड़ी होती है ट्रिकी सी, सो ये सब हम सीखेंगे। नेक्स्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग। इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, 16 आवर्स। 16 आवर्स में कंप्लीट होगा लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि बहुत लंबा यूनिट है ये। इसमें हमें आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मूड्स एंड फिगर्स क्या होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज कैसे बनती है, फैलेसीज बेसिकली मिस्टेक होती है, और उसके बाद सिलोजिज्म क्या होता है, ऑलर डायग्राम, वेन डायग्राम, एनालॉजी, उसके बाद डेफिनेशंस किस तरह की होती है, लेक्सिकल डेफिनेशन होती है। ऐसे ऐसे करके हम हर चीज़ धीरे धीरे पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इंडक्टिव, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, तो ये सब भी हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट आता है इंडियन लॉजिक, वेदास क्या होते हैं, प्रमाणास क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम। वेस्टर्न लॉजिक पढ़ेंगे और उसके बाद इसके PYQs करेंगे। तो उसको हम 16 आवर्स में इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। 16 आवर्स देखने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं। आपको 16 दिन का टाइम ले लो, एक एक घंटे की क्लास भी होगी तो भी हम ये कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 6 घंटे लिए मैंने इसके लिए, क्योंकि बहुत ईजी है, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा ये है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बाइनरी को किस तरह से कन्वर्ट करना, आपको हेक्साडेसिमल में, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन क्वेश्चंस वैसे कम कम ही आते हैं और सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नए नए सुपर कंप्यूटर्स आए हैं। और उसके बाद वेब जनरेशन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ एजुकेशन में कैसे हो रहा है। लास्ट में हम इसके करेंगे PYQs। इजी यूनिट है, कोई ज़्यादा डिफरेंट कुछ खास है नहीं इसमें, बट इजी है, स्कोरिंग है तो पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आता है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसके लिए मैंने 9 घंटे लिए। ये भी इजी यूनिट है, लेकिन इसमें चीज़ें कुछ, आपको डाटा बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ेगा। कुछ स्टैटिक डाटा, कुछ बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है डाटा। सो जिस तरह से हमारे प्लान्स या फिर इंडिया के गोल्स बदलते हैं, उसके अकॉर्डिंग पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में डाटा चेंज होता है, रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। सो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है, ओजोन के बारे में पढ़ेंगे, ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे, वाटर पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स कौन से लिए इंडिया ने। उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का पढ़ेंगे हम, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ में PYQs करेंगे। और PYQs के थ्रू हम इसके कुछ मेजर डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं और साथ में हमें पीछे का अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगा। नेक्स्ट आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपको 12 घंटे लगने वाले हैं, बिकॉज एंशियंट एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, मॉडर्न एजुकेशन, ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है, तो इनको हमको साथ में पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी कमीशंस आई थी, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद टीचर्स एजुकेशन किस तरह से करवाई जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट UGC के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे आप। अभी जैसे हमारा एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सो उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटीज़ किस तरह की होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कुछ, तो वो सब हम इस चीज़ में पढ़ेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन आजकल बहुत ज़्यादा करवाई जा रही है और बहुत सारे कॉलेजेस करवा रहे हैं। साथ में हम करेंगे PYQs, तो 12 आवर्स में हम इजीली ये कंप्लीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि हम 5 घंटों में कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत स्कोरिंग है, कई बार इजी भी आ जाता है, कई बार टफ आ जाता है, और कई बार मतलब अगर आपने पढ़ा होगा, बेसिक नॉलेज होगा तो आप इजीली कर सकते हो। मुझे कभी डाटा इंटरप्रिटेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और हर बार 5 के 5 क्वेश्चन में डाटा इंटरप्रिटेशन के सही करके आया हूँ। अब इसकी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टेबल्स, वो ट्यूबुलर फॉर्म में अगर डाटा दिया है तो उसको रीड किस तरह से करना है। ऊपर का क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ता है, उसमें भी बहुत कुछ दिया होता है, या फिर कई बार ग्राफ दिया होता है, कुछ चार्ट दिया हो, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद हमें डाटा को समझना है और शुरू कैसे करना है, पहले क्वेश्चन रीड करना है, कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद बेसिक मैथड्स, कैलकुलेशन के बेसिक मैथड जैसे एवरेजेस, रेशियोज,
हम कैसे निकालते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे। बेसिक ट्रिक्स सीखेंगे जिससे कि आपका डेटा इंटरप्रिटेशन इजीली और कम टाइम में सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसमें बेसिकली बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं ये यूनिट लास्ट में करवाऊंगा, क्योंकि मैं खुद डाटा इंटरप्रिटेशन एग्जाम के टाइम पे लास्ट में करता था। उसके बाद हम PYQ की प्रैक्टिस करेंगे। देन आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 5 घंटों में कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें प्रैक्टिस ही करनी है ज़्यादा तो, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा कि स्टार्ट कहाँ से करें, रीड कैसे करें, उसको अंडरस्टैंड कैसे करें, मीनिंग कैसे निकाले, कई बार शब्द बहुत मुश्किल आ जाते हैं, तो वो हमें सीखना पड़ेगा। देन आता है हमें क्वेश्चन पहले रीड करना है या फिर हमें पैराग्राफ पहले रीड करना है, तो वो सारी ट्रिक्स हम आपको सिखाएंगे, और आंसर किस तरह से ढूंढना है, और आपको अगर मीनिंग समझ नहीं आ रहा है वो किस तरह से निकालना है, सो वो सब हम इसमें सीखेंगे। और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे कॉम्प्रीहेंशंस लेके आऊँगा मैं जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारे, अब पूरे 95 आवर्स कंप्लीट कर लिए, 94 आवर्स कंप्लीट कर लिए, अब बचते हैं हमारे 6 घंटे। तो 6 घंटे मैंने लास्ट में इसलिए बचा के रखे हैं क्योंकि इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस PYQs या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और मिक्स्ड MCQs, सारी यूनिट्स के हम इसमें फाइनल 6 घंटों में कंप्लीट करेंगे, और साथ साथ में हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। जो टॉपिक हमारा छूट गया होगा वो हम MCQs के थ्रू इसमें कवर कर सकते हैं, और लास्ट में ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में आपके टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, रिवाइज भी हो जाएगा, साथ साथ में PYQs भी हो जाएंगे। एग्जाम से पहले 6 घंटे ये लगा लो आप। उसके बाद आता है हमारा पेपर 2 जो कि मेरा कॉमर्स है। तो कॉमर्स का 100 आवर प्लान मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, जैसे कि इनकम टैक्स हमारा 15 आवर्स जाएगा। 15 आवर्स इसलिए जाएगा क्योंकि इनकम टैक्स बहुत लंबा यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज बिजनेस इकोनॉमिक्स में 8 घंटे हमारे जा सकते हैं, बिजनेस फाइनेंस में 12 आवर्स जा सकते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में 10 आवर्स जा सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी बहुत लंबा यूनिट है। बिजनेस फाइनेंस बेसिकली बहुत अच्छा यूनिट है, मेरे को बहुत पसंद है बिजनेस फाइनेंस, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट भी बहुत कुछ है जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, तो 12 घंटे तो बनते हैं। और उसके बाद आता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने 8 घंटे इसलिए रखे हैं स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हम पेपर 1 में भी करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर, तो वहाँ भी थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे बेसिक्स करेंगे जो कि पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम डीपली इसको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे बेसिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पे डीपली अंडरस्टैंड करेंगे बाकी की कंसेप्ट जो कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। देन आता है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें आपको 8 घंटे लगने वाले हैं, इजी सा यूनिट्स है, कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट है नहीं, कुछ चीज़ें हैं लास्ट में थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ें हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। देन बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हमें 9 आवर्स लगेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लान्स वगैरह आएंगे आपको, तो वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। ये थ्योरेटिकल है थोड़ा, लेकिन लर्न करना पड़ेगा। मार्केटिंग में आपको 8 घंटे लगेंगे। तो कॉमर्स में आप देख सकते हो एवरेज टाइम 8-8 घंटे ही लग रहा है, क्योंकि मोस्टली यूनिट्स जो है टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इनकम टैक्स हो गया, हमारा अकाउंटिंग हो गया या बिजनेस फाइनेंस हो गया, इन यूनिट्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा हमें। लीगल एस्पेक्ट में हमें 8 घंटे लगेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 9 आवर्स लगेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डाटा जो होता है वो भी थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है, कब थोड़ा कुछ स्टैटिक भी पढ़ना पड़ता है और थोड़े थोड़े कुछ चेंजेस भी है, और हमें बैंकिंग का शुरू से पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री से लेके पूरा टिल अब तक पूरा पढ़ना पड़ेगा। और मिक्स्ड MCQs प्रैक्टिस करेंगे हम लास्ट के 5 घंटों में, और इसी के थ्रू हमारी रिवीजन होगी। और इसका आप डिटेल प्लान चाहते हो, इनकम टैक्स में क्या टॉपिक्स थे, क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, या बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, पूरा आप डिटेल प्लान चाहते हो तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।